हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेक्चर 1 है। आज अपन सबसे पहले इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एल्वेल्किन्स एंड एल्वेरिन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा पढ़ चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सबकी लिंक मिल जाएगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। क्या है बेसिकली? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में दोनों चीजें आएंगी। कौन कौन? एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन। एल्डिहाइड H डबल बॉन्ड O और यहाँ R, कोई भी पार्ट हो सकता है। कीटोन में दोनों साइड एल्काइल पार्ट होगा, सेम और डिफरेंट। इतना बात अपनों को पता लग रहा है। हम मेनली आज अपन जो कंप्लीट करेंगे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों को। फिर अपन इनको सेपरेटली भी पढ़ेंगे। बहुत डिटेल नोट्स होने वाले हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट रहेंगे। आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की। पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। प्लीज रिमेंबर, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन है ये, है तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन। और याद रखना 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन में जाता ही नहीं है। नो चेंज, नो चेंज। अरे हमें तो काम है एल्डिहाइड से और कीटोन से। हमें तो काम है एल्डिहाइड से और कीटोन से। अच्छा, क्या क्या हो सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? आप पीसीसी यूज कर सकते हैं, पीडीसी यूज कर सकते हैं। इन सबको भी धीरे धीरे अपन कंप्लीट करते चलेंगे। हालांकि ये वाली बातें, ऑक्सीडेशन वाली बातें हम लोगों ने अल्कोहल और उसके अंदर अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में भी देखी थी। सेकंड ऑप्शन, अच्छा पहले इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना। एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। मान लो मैंने इसके अंदर पीसीसी डाल दिया, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आपको करना क्या है? आप इसको ऑक्सीडाइज करवा कर क्या करवा देंगे? कीटोन में कन्वर्ट करवाएंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। वहीं मैं 1 डिग्री वाले अल्कोहल में, वहीं मैं 1 डिग्री वाले अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करवाता तो आपको क्या करना होता? आप इसको एल्डिहाइड बनाते। आप इसको क्या बनाते? एल्डिहाइड बनाते। इतना बात पता लगा अपनों को। सेकंड मेथड लिखें, बाय डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। नाम आपको लग रहा होगा, डी मतलब, याद रखना डी मतलब क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। अरे बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है। मैं लिखता हूं, डिहाइड्रोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे कैसे अब अपने को अल्कोहल प्रिपेयर करना है, अब वो सीखें। आप जब 1 डिग्री अल्कोहल में, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने ले लिया RCH2OH, आप जब उसके अंदर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस मेंशन हो, तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड, RCH डबल बॉन्ड O। वहीं 2 डिग्री अल्कोहल में, यदि आपको 2 डिग्री अल्कोहल गिवन है, R2CHOH, और सेम रिएजेंट डाला है, तो आप क्या बनाएंगे? कीटोन, यानी R2C डबल बॉन्ड O। अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो? हाँ, याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो आपको ना एल्डिहाइड बनाना है ना कीटोन, आप बनाएंगे एल्कीन। प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में जब कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट डालते हैं तो आपको बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन है। एग्जाम्पल मान लो मैं ऐसे कंपाउंड देता हूँ, ठीक है।
कोई भी एक कंपाउंड हमने बना लिया, मान लो यहाँ OH लगा दिया और मैंने इसके अंदर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट डाला, तो आप कंपाउंड क्या बनाएंगे देखना। सर कुछ नहीं, हम इसको ऑक्सीडाइज करवा कर कीटोन बना देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मान लो मैं कोई ऐसा कंपाउंड देता हूँ, ये देखना, ये अच्छा लगेगा आपको, CH3, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। बेसिकली मैं 3 डिग्री अल्कोहल की तलाश में हूँ। जब आप 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेंगे, जब आप 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेंगे और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्कीन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, वो कहीं से ही बना लीजिए, सेम एल्कीन बनेगा। मेनली थीम क्या दिमाग में रखनी है कि आप 3 डिग्री अल्कोहल से क्या फॉर्म करेंगे, एल्कीन। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, याद रखना दोस्त, बहुत शानदार चीजें हैं ये। थर्ड, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन वाले सेगमेंट में भी हम इस चीज को देख चुके हैं। ओजोनोलाइसिस बहुत शानदार चीज। रिएजेंट, रिएजेंट क्या यूज करेंगे, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। काम की बात क्या है, आप डबल बॉन्ड तोड़ो, क्या करेंगे आप, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और O को जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, ऑक्सीजन को जोड़ देना। अरे सर तोड़ने वोड़ने काम में तो हम माहिर हैं। अरे तो बस इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। मान लो इधर R1 R2 R3 R4 कुछ बना रखा है, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर डाला, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर डाला, तो होगा क्या, अरे कुछ मत करना, आप इस बॉन्ड को तोड़ देना, O और O जोड़ देना। क्या आप ये देख पाएंगे, आपने 2 बॉन्ड तोड़े हैं, आपने 2 बॉन्ड तोड़े हैं, तो डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट हो गया, फिर डबल बॉन्ड O और ये R4 और ये R3। क्या इतना बात अपनों को पता लगा। अच्छा जिंक का क्या होगा, अरे जिंक का जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक का जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। इतना बेसिक थीम अपनों को पता लगा। ठीक है सर, इतना बात अपनों को पता लग गया है, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें कुछ एग्जांपल सीखना जिससे आपको अच्छा लगेगा। मान लो मैं एक सबसे पहले आपको एक छोटी सी एल्कीन से मिलवा देता हूँ। हम छोटी सी एल्कीन से बात करते हैं, कौन, अरे इथीन C2H4। आप इथीन का ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं, सर करेंगे क्या, करेंगे क्या, बेसिकली क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दोस्त हमें एल्डिहाइड या कीटोन ही बनाना है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे वहां आपको मैं ऑक्सीडेटिव बताऊंगा, ठीक है। करना क्या है, अरे सर बहुत आसान है, अभी तो आपने बोला डबल बॉन्ड को तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो ओ जोड़ो, दिख गया प्रोडक्ट, दिख गया प्रोडक्ट। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो। मान लो मैं यहाँ पर एक साइड एल्डिहाइड रखता और एक साइड में 2 R1 और ये R2। क्या करते आप, सर कुछ नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ देते। अरे तोड़ने में तो आप माहिर हो, फोड़ने में तो आप माहिर हो। इधर मिल गया एल्डिहाइड, इधर मिल गया कीटोन। अब दुनिया जहान का जब भी सवाल आएगा आप कर दोगे, अब दुनिया जहान का जब भी सवाल आएगा मुझे उम्मीद है अब आप शानदार तरीके से कर सकते हो। आइए तो आपसे हम मिल लेते हैं, एक बार मुलाकात हो जाए। आइए, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजीन। बेंजीन का जब आप ओजोनलाइसिस करते हैं, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, बनने वाला कंपाउंड क्या है, सर अभी आपने सिखाया, आप डबल बॉन्ड को तोड़ो, बहुत ही बढ़िया, ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है। आप ध्यान से देखें, मैं कलर चेंज करता हूँ, आप यहाँ पर देख पाएंगे, देखना मैं ये सेगमेंट दिखा रहा हूँ, ये सर इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा यहाँ पर आओ, सर ये वाला बॉन्ड तो हमने तोड़ दिया था, अच्छा ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ दिया था, तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया होगा और यहाँ ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। अच्छा इन इन कार्बन्स के बारे में क्या ख्याल है, अरे सर वही हाल बेहाल है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। दिखा या नहीं दिखा, दिखा या नहीं दिखा, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, दिखना चाहिए सब कुछ साफ साफ। अरे भैया मन की आंखों से देखो, ये वही बेंजीन है जिसका आपने ओजोनलाइसिस किया है, बट हमने इन बॉन्ड्स को तोड़ दिया है, रेड वाले बॉन्ड्स को। और आपको जो शानदार प्रोडक्ट मिला है जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा,
क्या है, आप इसको सुंदर से लिखेंगे। क्या इसी सुंदर वाले सेगमेंट को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 मोल CHO मिल रहा है। अरे भैया वैलेंसी पूरी करोगे तो एक हाइड्रोजन भी तो आएगा, और बनने वाले कंपाउंड का नाम है ग्लाइयोक्सल। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि बेंजीन का ओजोनलाइसिस करवाने पर प्रोडक्ट क्या मिलता है, नाम याद रखना ग्लाइयोक्सल। ये एल्डिहाइड दिखा क्या, दिखा क्या, अरे सर दिख गया, अरे दिख गया तो आगे चलो। अगला रिएक्शन, अगला प्रोसेस वेकर प्रोसेस। क्या है, वेकर्स प्रोसेस। मैं 20-30 मेथड्स बताऊंगा और आपका काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, मजा। अब वेकर्स प्रोसेस के बारे में लिखो। एल्कीन्स कैन बी, alkene can be directly oxidized, alkenes can be directly oxidized to corresponding aldehyde or ketone by treating them with a solution of PdCl2, palladium chloride, containing a catalytic amount of CuCl2 in presence of air और ऑक्सीजन। आप बेसिकली क्या करवा रही हैं, आप बेसिकली एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा रही हैं, आप बेसिकली एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा रही हैं। आइए अब हम करवाते हैं इसका ऑक्सीडेशन। मैं लिख रहा हूं एल्कीन, इथीन लिख दिया मैंने सबसे छोटा एल्कीन, वाटर प्लस PdCl2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, एयर हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है। बनने वाला कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड O, पैलेडियम रिड्यूस हो गया, पैलेडियम +2 से 0 में आ गया, और HCl प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट। आपको क्या ये प्रोडक्ट दिखा, आपको क्या ये प्रोडक्ट दिखा। अच्छा, हायर एल्कीन होता तो RCH डबल बॉन्ड CH2, सेम रिएजेंट, बिल्कुल सेम रिएजेंट। बनने वाला प्रोडक्ट, बनने वाला प्रोडक्ट देखो भैया, प्लस पैलेडियम प्लस HCl, 2 हैं तो 2 लिख लो। क्या आप एक चीज देख पाए हैं, सबसे छोटे एल्कीन से ही हमें एल्डिहाइड मिला है, बाकी सब कीटोन्स देंगे। भाई यही सबसे छोटा एल्कीन था जिससे हमें एल्डिहाइड मिला, बाकी सब कीटोन देंगे, लिख लो इस चीज को। एक्सेप्ट ईथीन, एक्सेप्ट ईथीन, एनी हायर एल्कीन, एनी हायर एल्कीन will give कीटोन। मैं भी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बता रहा हूँ, will give कीटोन। क्या इतना बात अपनों को पता लगा। वेकर्स प्रोसेस, नामी गिरामी प्रोसेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज नोट करके लिखना। कई बार अच्छा सवाल जब बनता है ना, एग्जामिनर अच्छा सवाल बनाता है तो नोट पॉइंट से बनाता है, तो मैं इस पार्ट पे लिखता हूँ, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन PdCl2 is reduced to पैलेडियम। भाई देखो, पैलेडियम +2 से 0 में चला गया, एंड सर ये कॉपर का क्या हुआ होगा, अरे कॉपर +2 वाला कहाँ जाएगा सर, ये भी तो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, अरे क्योंकि एल्कीन ऑक्सीडाइज हो गई है। यदि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो लिख दो एंड CuCl2 is reduced to कॉपर +1, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाकर ये रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस, फिफ्थ, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का अपन क्या करवा रही हैं, हाइड्रेशन, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन बेसिकली। देखो मान लो इथाइन लेते हैं हम, सबसे छोटा एल्काइन इथाइन। क्या किया आपने इथाइन के साथ, आपने इथाइन में वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, CH3
CHO क्या बन गया? इथेनल बन गया, इथेनल। अब किसी के मन में सवाल आएगा, सर मान लो कि मैं कोई और एल्काइन लेता, मान लो बड़ा एल्काइन लिया, सेम रिएजेंट वाटर वाला, कन्वर्ट हो जाएगा ये कीटोन के अंदर, कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। अरे भैया पहले इनोल फॉर्म बनती है, वो टोटोमराइज कर जाती है और आपको कीटो फॉर्म दे देता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, एक कार्बन पर OH आएगा, एक पर H। अरे एल्कीन जो एल्काइन से इनोल बनाएंगे और इनोल से टोटोमेरिज्म करवा देंगे। आगे चलें। अच्छा इसमें किसी को डाउट आ रहा हो तो एक बार देख लेना भैया, फिर वरना मन में यूं रहेगा कि डाउट आ गया, मज़ा नहीं आया। अरे भैया मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बता रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बता रहा हूँ। Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट की, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट की इस कार्बन पे, मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करना है। इस कार्बन पे जहां कम हाइड्रोजन है वहां क्या जाएगा? OH। क्या एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा? क्या एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा क्या दोस्त? सर ये इनोल है। अरे इनोल है तो टोटोमेरिज्म कर लेगा क्या? C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा इसे बनता है, हाँ दिख गया क्या? दिख गया क्या? सर दिख तो गया, मजा आ गया। आगे चलो, 6th वाला प्रोसेस, बाय हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का हम करवा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन। काम क्या आता है? आप इस मेथड से टर्मिनल एल्काइन से एल्डिहाइड बनाएंगे। स्पेसिफिकली लिखो इस चीज को, इट इज यूज्ड टू गेट एल्डिहाइड फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन। अच्छा रीजेंट के बारे में भी देखो, टर्मिनल एल्काइन कौन सा? अरे sp कार्बन पे हाइड्रोजन है तो टर्मिनल एल्काइन है। हाइड्रोबोरेशन बोरोन वाला, हाँ B2H6। और सेकंड स्टेप में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ये रिएजेंट है। कन्वर्ट करके आपको जो प्रोडक्ट मिलता है RCH2 CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। याद भी रखना इस प्रोसेस में, इन दिस रिएक्शन BH3 which is बोरेन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। क्या इतना बेसिक थीम अपनों को देखने में किसी को दिक्कत? आइए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं हम। 7th, कम से कम 10 तो करेंगे आज। ड्राई डिस्टिलेशन। मैं बहुत सारे सवाल भी करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। देखना होता क्या है, जब भी आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम, और जब आप हीट कर रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कीटोन मिलता है। हालांकि इस रिएक्शन का आज तक मैकेनिज्म स्पेसिफाई नहीं हुआ है, बट प्रोडक्ट तो हमें लिखना है। हाँ तो प्रोडक्ट लिखने की मैं आपको आर्ट बताता हूँ। आप प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? भाई यही तो है बेसिकली, है। और कैल्शियम 2+ बाहर है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर कैल्शियम 2+ है। क्या आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूवल कर देंगे? हाँ सर, CaCO3 कर दीजिए। आप बेसिकली CaCO3 का रिमूवल कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर होल 2 है ना, तो मेरे को एक ऑक्सीजन और लगाने का है ना। एक ऑक्सीजन अपने को और लगाने का है ना। एक ऑक्सीजन और लगाते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं, है ना। लिखो तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ RC डबल बॉन्ड O पर माइनस, और ये O पर माइनस, ये कैल्शियम 2+ के सॉल्ट के साथ। और जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या आपकी नज़रें CaCO3 को देख पाई हैं? क्या आपकी नज़रें CaCO3 को देख पाई हैं? और RC डबल बॉन्ड OR आपस में कंबाइन हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर,
और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर। क्या अब आपसे एक दो सवाल पूछें? एग्जाम्पल मैंने लिख दिया PHCO होल ट्वाइस कैल्शियम। क्या आप यहाँ पर बेंजोफिनोन बना देंगे? PHC डबल बॉन्ड OPH। एग्जाम्पल HC डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम। अरे कुछ नहीं करना, HC डबल बॉन्ड OH। दिख गया प्रोडक्ट? दिख गया प्रोडक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉर्मल बात थी, नोट करके लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। whenever whenever a mixture of whenever a mixture of salt is taken we always get cross product as major। मतलब क्या है समझो, RC डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस R2C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम, हीट करने पर मेजर वाला प्रोडक्ट क्या होगा? क्रॉस वाला, यानी R1C डबल बॉन्ड O R2, ये वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? मेजर होगा। प्लीज रिमेंबर, इसी का एग्जांपल देखो, CH3C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस C डबल बॉन्ड O कैल्शियम, हीट करने पर जो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये वाला। भाई CH3 आ गया यहाँ से, H आ गया यहाँ से, वो बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप। जब भी आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट लेंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है। प्लीज रिमेंबर ये वाली चीज। और अभी तक इसका एज सच कोई मैकेनिज्म अपने को नहीं है जस्टिफाइड। क्लियर क्या अपनों को ये वाला बात? नेक्स्ट 8th नंबर का मेथड, दैट इज ऑन पासिंग वेपर्स ऑफ फैटी एसिड्स ओवर मैंगनीज ऑक्साइड MnO एट 300 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये? जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स लेते हैं और वेपर्स पास करवा देते हैं किस पे से? मैंगनीज ऑक्साइड पे से, अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक कीटोन मिलता है। ऑलवेज यू विल गेट द कीटोन एज ए प्रोडक्ट, प्लस CO2 रिमूव होती है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर। क्या हमें ये वाला बात पता लग गया? जब भी आप मिक्सचर ऑफ वेपर्स को पास करवाएंगे ऑन द फैटी एसिड, मिक्सचर ऑफ वेपर्स को पास करवाएंगे फैटी एसिड्स के विद फॉर्मिक एसिड, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेसिकली अभी आप सेम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर कीटोन मेजर वाला प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट एंड द फाइनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन which is on aqueous alkali hydrolysis of gem डाइहेलाइड्स। और आपको जान के अच्छा लगेगा, ये वाला मेथड इस साल नीट 2020 में यहाँ पर सवाल आया था। हर साल मैं पढ़ाता हूँ और डायरेक्ट ये रिएक्शन सवाल में आई थी। आप खुद देखना, आपको मजा आएगा। जेम डाइहेलाइड्स मतलब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन। सोचो, जब आप इसमें एक्वस KOH डालेंगे तो दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH से, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, तुरंत वाटर का रिमूवल और बन जाएगा एल्डिहाइड। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हाई अनस्टेबल, तुरंत वाटर का रिमूवल, बन जाएगा एल्डिहाइड। सवाल क्या आया था वो भी करवा रहा हूँ, रुको। RCl R डैश। सर एक्वस KOH डाला फिर क्या होगा? अरे दोनों क्लोरीन को OH से रिप्लेस कर दो, कर दिया। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल, तुरंत वाटर का रिमूवल कर दो और आपको मिल जाएगा कीटोन। और आपको मिलेगा क्या? कीटोन। अब आगे, अच्छा यहाँ पर तो अपना स्पेस पूरा, चलो तो इधर लिख लेते हैं। कोई नहीं, जो नीट का सवाल था, ये वाला सवाल जो मैं बता रहा हूँ, हर साल मैं रिएक्शन लिखवाता हूँ, डायरेक्ट मेरे क्लास नोट से ही थी, इवन कॉमन है तो क्लास नोट से ही सवाल था, है ना। टॉल्वीन में जब आपने क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट डाला तो आपको मिला बेंजीन,
CHCl2। और जब आपने वाटर यहाँ पर डाला तो आपको मिला, वाटर डालने पे आप समझ गए क्या मिलेगा? सर एक कार्बन पर ये देखो क्लोरीन क्लोरीन हटाऊँगा, OH OH लगाऊँगा, OH OH लगाएँगे और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से? सर एल्डिहाइड 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 बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। क्या इतना बात पता लगा? यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा CH डबल बॉन्ड O, ये हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया टॉल्यूइन से। याद भी रखना, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। अच्छा नीट का सवाल क्या आया? नीट वालों ने बोला कि टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, बीच में X है, ये X क्या होगा? X ये वाला स्पीशीज था CHCl2, ये नीट 2020 का सवाल था। क्या इतना बात अपनों को पता लगा? और इसी के साथ हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के 9 मेथड्स को देखा। और आपको मैं बताना चाहूँगा क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दिस हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, हेलोएल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स, दैट इज चैप्टर 10, वो वाला भी कंप्लीट अवेलेबल है। चैप्टर 11 इससे जस्ट पहले जो एनसीईआरटी हिसाब से वो भी अवेलेबल है, दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर्स। तो आप इन सबको वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो के जो प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर विजिट करें, आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।